क्या पीएचडी करना ज़रूरी है? पीएचडी करना ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि पीएचडी करना ज़रूरी नहीं है। पीएचडी करना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि एकेडेमिया में रहना चाहते हैं, जो कि पढ़ाना चाहते हैं, जो कि सुपरवाइज़ करना चाहते हैं और जो कि बेसिक साइंस को प्रोग्रेस करना चाहते हैं या ट्रांसलेशन की तरफ जाना चाहते हैं। पीएचडी के अलावा और भी पाथ हैं। आप अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड, तो यू जस्ट नीड अ मास्टर्स। एक मास्टर्स की डिग्री पकड़ो। यू डू नॉट नेसेसरीली नीड एन एमबीए, बट पाकिस्तान के हिसाब से एमबीए इज़ मोर हेल्पफुल आफ्टर अ डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये सेंस नहीं डेवलप हुई है कि एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट और एक फार्मासिस्ट और एक बायोमेडिकल इंजीनियर और एक जनरल इंजीनियर इन अ सेंस कि जिसने बायोलॉजिकल साइंसेज नहीं पढ़ी, उनमें क्या फ़र्क है। तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मास मिस एम्प्लॉयमेंट है। आपके बायोटेक की ग्रेजुएट्स क्लिनिकल लैब्स में काम कर रहे हैं। यू सी क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट अप्लाइंग फॉर फार्मास्यूटिकल पोजीशंस। आप ये देखते हो कि लोग अपनी डिग्रीज के बाद एमबीए करके कहीं बैंक में लग जाते हैं या कहीं मैनेजरियल पोजीशन में लग जाएंगे या मार्केटिंग में लग जाएंगे। देयर इज नो क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन के कौन सा पाथवे किधर लेके जाता है। बायोटेक वाला बंदा जो है ना, वो हर जगह एम्प्लॉय हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बायोटेक्नोलॉजी टीचर्स यू कि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को टेक के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सब जगह होती हैं। सब जगह का मतलब है कि वो आपकी इकोनॉमी का भी पार्ट है, वो आपकी लाइफ का भी पार्ट है, वो आपकी सोसाइटी का भी पार्ट है और वो आपकी ग्रोथ का भी पार्ट है। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे यहाँ पेंट इंडस्ट्री है, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरीज हैं, हमारे यहाँ जो है वो कन्फेक्शनरीज हैं, हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हार्ड कोर अप्लाई किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं दिखेगा, इधर होंगे बहुत कम होंगे, इक्का दुक्का होंगे। आपको यहाँ पे मेजॉरिटी इंजीनियर्स दिखेंगे, फार्मास्यूटिकल में फार्मासिस्ट दिखेंगे, लेकिन आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि बायो रिएक्टर्स पे कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा है। वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। फार्मेसी के अंदर आप ये देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट को वो प्रेफर नहीं करते, या तो इंजीनियरिंग को देखेंगे या आपकी एमबीए की डिग्री को देखेंगे या फार्मेसी की फार्म डी को देखेंगे। इस सब के अंदर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप फील्ड को प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे जब तक कि आप सही बंदा ला के सीट पर नहीं बिठाओगे। आज के लिए इतना ही है। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई नो कि ये बहुत अर्ली स्टार्ट है, बट मुझे सोचना पड़ता है कि किस बारे में बात करनी है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं पीएचडी से रिलेटेड बात करने के। नॉट एवरी टॉपिक इज़ स्पेसिफिक टू हमारी यूथ, हमारी कंट्री। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस बारे में क्या बात करनी है, कब बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, बिफोर कि मैं प्योरली साइंटिफिक क्वेश्चंस के ऊपर आऊँ, जो इश्यूज हमारी कंट्री को हैं जिनको हम पीएचडी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये ग्राउंड वर्क ले करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों करना है पीएचडी और पीएचडी के बाद क्या मिलेगा। बाकी बातें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।